हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के सीयूटी के एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन यहां पे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनका मन में एक ही सवाल है कि सर इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दीजिए जिससे हमारे सारे डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि सर यहां पे हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों को ये ऑथेंटिक चीज मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपनी एडमिशन प्रोसेस है वो करती है अपना जो खुद का कॉमन जो सीट एलोकेशन सिस्टम जो उनका पोर्टल है यानी कि CSES पोर्टल जो उनका खुद का पोर्टल है उसको लॉन्च करके। अब यहाँ पे जैसे ही ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद में आप सभी को क्या करना है, अप्लाई करना है, यानी कि पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है। जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा या रिजल्ट से पहले ही वो क्या करते हैं, सेकंड फेज है इसका, उसको स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड फेज के अंदर आप लोगों को जो कॉलेजेस हैं, जो आपके प्रोग्राम्स हैं जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हो, उन सभी की प्रेफरेंस लिस्ट को ये भरवाती है कि भैया कौन से को आप लोग पहले रखना चाहते हो, कौन से को बाद में रखना चाहते हो। थर्ड जो है वो होता है आप लोगों का कि भैया अब आप लोगों को इसके बाद में क्या होता है, अलोकेशन होता है, यानी कि सीट आप लोगों को दे दी जाती है। सीट देने के बाद में आप लोगों को इसको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, वो भी ऑनलाइन, कॉलेज नहीं जाना है, ऑनलाइन सारी चीज होती है। और ऑनलाइन होने के बाद में आप लोगों का जैसे ही वहां पे वेरीफाई हो जाता है उसके बाद में अपनी फी पेमेंट कर देनी है और अपना एडमिशन उसको सिक्योर कर लेना है। ये पूरी प्रोसेस है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। बेटा देखो यहाँ पे आपका नेम है, उसके अलावा जो भी और आप लोगों का फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है और आप लोगों का ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। इनको ये क्या करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो आप लोगों ने सीयूईटी के अंदर भरे हैं उनको ऑटो इंटीग्रेटेड कर लेती है, यानी कि वहां से उठा लेती है। अब इसके बाद में जो बची हुई चीज है उनको आप लोग यहाँ पे भर सकते हो, यानी कि सर अगर आप लोगों ने हो सकता है कि डब्ल्यूएस पहले सेलेक्ट नहीं किया था, आप लेना चाहते हो तो वो भी आप लोग कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि क्लास 10th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये यहीं से वेरीफाई करती है, नेम, डीओबी और जो पेरेंट्स का नेम वगैरह पूरी प्रोसेस को वहीं से चेक करती है। इसके बाद में क्लास 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये मार्कशीट्स को अपलोड नहीं करना होता है, यहाँ पे उनके मार्क्स वगैरह उन सारी चीजों को आप लोगों को फिल करना है। हो सकता है कि इस बार वो आप लोगों को अपलोड का ऑप्शन भी दे दें, तो आप लोगों को अपना इनके स्कैन कॉपी अपने पास रख लेनी है। इसके बाद में अगर आप लोग SC ST OBC EWS CW और KM और PWBD से बिलोंग करते हो तो ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट के नेम पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, जो स्टूडेंट हैं उनके नेम के ऊपर ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया पेरेंट्स के नेम पे है तो वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग OBC और EWS से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को याद रख लेना है 31 मार्च 2024 के बाद का ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उससे पहले आप सभी ने बनवा रखा है वैलिड नहीं है, अपना जो एडमिशन है उसको खो दोगे तो अभी जाके बनवा के रख लीजिए। मैक्सिमम 10 15 20 दिन लगते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तो उसमें आप लोगों का ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, सेंट्रल लेवल का ये सर्टिफिकेट आप सभी का होना चाहिए। तो सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट आप सभी का होना चाहिए। एक होता है स्टेट लेवल, जो स्टेट की जो आप लोगों की वैकेंसीज होती हैं उनके लिए बनाया जाता है। दूसरा आप लोगों का होता है सेंट्रल लेवल, क्योंकि जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं दूसरे स्टेट के अंदर है तो ये सारी की सारी हैं, तो इनके लिए आप लोगों का सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आप सभी को होती है। दिमाग में बैठ गया होगा। इसके बाद में अदर सर्टिफिकेट, अगर आप लोग हो सकता है कि कोई स्पोर्ट्स कोटा से है या फिर NCC से वगैरह से कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके द्वारा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस करते हो तो उस दौरान आप लोग वहां पे सेलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आप सभी की होती है और ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी को रिक्वायरमेंट होते हैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर आप सभी पार्टिसिपेट करते हो। अब इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा जिससे मैं सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। और सबसे बड़ी बात, यहां से आगे का जो सफर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। तो वीडियो को लाइक कर देने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई और पूरी जो टीम है वो आप सभी के सारे डाउट्स को दूर करेगी और आपकी जो मंजिल है उस तक आप सभी को पहुंचाने वाली है। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।